Hello guys, welcome to my YouTube channel. I am Prince and today I will discuss about the errors of refraction और उसमें भी हम क्या देखेंगे astigmatism. So without wasting our time, let's start the video. So ये जो हमारा astigmatism होता है, इसमें जो ये स्टिग्मा होता है ना, स्टिग्मेटिज्म, इसका मतलब होता है पॉइंट, और एस्टिग्मेटिज्म मतलब कोई इसमें इस पॉइंट में कोई डिफेक्ट आ गया। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको इसके लिए एक डायग्राम दिखाता हूँ। तो इस वाले डायग्राम में आपको देखने को मिल रहा होगा, ये हमारी लाइट आ रही है। नॉर्मली ये लाइट हमारी एक पॉइंट पर रेटिना पे इमेज बनानी चाहिए थी, एक पॉइंट पर, बट या इसमें एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, ये जो लाइट आती है ना, डिफरेंट प्लेन में, डिफरेंट एरियाज में जो है रेटिना पर ये जो है रिट्रैक्ट हो रही है। आपको देखने को मिल रहा होगा डिफरेंट पॉइंट्स बन रहे हैं, डिफरेंट पॉइंट्स बन रहे हैं डिफरेंट प्लेन में। सो लाइट इज रिट्रैक्टेड टू अ मल्टीपल एरियाज ऑफ द रेटिना। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है एस्टिग्मेटिज्म में। ये होती किस वजह से है, तो ये होती है ड्यू टू द डिफरेंस इन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कर्वेचर ऑफ कॉर्निया, ड्यू टू द डिफरेंस इन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कर्वेचर ऑफ कॉर्निया। सो एक बार मैं आपको एक दूसरे डायग्राम से समझाता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो ये वाला डायग्राम देखो, इस वाले डायग्राम देखने को आपको मिल रहा होगा कि ये हमारी क्या है, ये हमारा पॉइंट सोर्स है, यहाँ से लाइट आ रही है। अब यहाँ पर देखो दो प्लेन हैं, एक है ये BD प्लेन और एक है ये AC प्लेन। अब ये मान लो ये जो AC प्लेन है, इसकी जो रिफ्रैक्टिव पावर है वो क्या है, लेस है, और ये जो हमारा BD प्लेन है, इसकी जो रिफ्रैक्टिव पावर है वो हमारी ज़्यादा है। तो अब इसकी रिफ्रैक्टिव, ये जो BD है इसकी रिफ्रैक्टिव पावर ज़्यादा है, तो ये बहुत पहले ही लाइट को कन्वर्ट कर देगी, और यहाँ पर इसके लिए जो BD की जो हमारी रिफ्रैक्टिव पावर है ज़्यादा है, तो इसके लिए जो फोकल लाइन फॉर BD हमारी क्या होगी, यहाँ होगी। और ये जो हमारी AC है, AC कहाँ है हमारी, ये AC, इसकी जो हमारी फोकल लाइन होगी, क्योंकि इसकी रिफ्रैक्टिव पावर हमारी क्या है, लेस है, तो ये हमारी कुछ यहाँ देखने को मिलेगी। सो बेसिकली एक ही जो ऑब्जेक्ट है उसके दो अलग अलग जगह पर इमेज बन जाते हैं। ऐसे ही कुछ हमारा एस्टिग्मेटिज्म में देखने को मिलता है। और क्यों ऐसा देखने को मिलता है, क्योंकि डिफरेंस होता है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कर्वेचर ऑफ कॉर्निया। इसके अलावा भी दूसरे भी रीज़न होते हैं, तो वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। अब ये नॉर्मल आई और एस्टिग्मेटिज्म जो इंडिविजुअल होते हैं उनको कैसा दिखता है, उसके लिए भी मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। ये वाला डायग्राम देखो, इस वाले डायग्राम में ये तो हमारी नॉर्मल है, नॉर्मल आई को कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, बट एस्टिग्मेटिज्म के केस में जो है हमें कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है, कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। आप बोलोगे ऐसा ही कुछ तो हमें नॉर्मली भी ब्राइट लाइट जब हम देखते हैं तो हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है, तो थोड़ा बहुत फिजियोलॉजिकल एस्टिग्मेटिज्म जो है नॉर्मल इंडिविजुअल्स में भी देखने को मिलता है। तो फिजियोलॉजिकल एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। सो स्टिग्मा मीन्स अ पॉइंट, देयरफॉर एस्टिग्मेटिज्म इज एन एरर of vision in which the light rays are not brought to a point of focus on the retina. This is most commonly due to difference in the horizontal and vertical curvature of cornea. मैंने बताया हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कर्वेचर ऑफ कॉर्निया के डिफरेंस के कारण मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है, और भी रीजन होते हैं मैं बताऊंगा। ओकेजनली इट मे बी ड्यू टू सिमिलर डिफेक्ट इन द लेंस, लेंस में भी डिफेक्ट होने के कारण भी होता है। क्या होता है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। Therefore, the focus of vertical image is not same as the focus of horizontal image. अब जो डिफरेंस है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कर्वेचर में डिफरेंस है, इस वजह से जो फोकस है, मैंने दिखाया उस डायग्राम में भी कि एक की रिफ्रैक्टिव जो पावर है ज़्यादा थी, एक की रिफ्रैक्टिव पावर कम थी, तो उस वजह से डिफरेंट पॉइंट्स पे एक ही ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही थी। सो देयरफॉर द फोकस ऑफ वर्टिकल इमेज इज नॉट सेम एज द focus of the horizontal image. Thus, an astigmatic subject will find difficult to focus all the lines of graph paper, बहुत important point, even
In normal individual, small vertical astigmatism is present called the physiological astigmatism. मैंने बताया था कि नॉर्मल इंडिविजुअल में भी थोड़ा बहुत एस्टिग्मेटिज्म देखने को मिलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल एस्टिग्मेटिज्म। और ये फिजियोलॉजिकल एस्टिग्मेटिज्म क्यों प्रेजेंट होता है? दिस इज बिकॉज even in normal eye, vertical curvature of the cornea is greater. Vertical curvature of the cornea is greater due to presence of upper lid or that of the eyeball during the growth. तो जो वर्टिकल कर्वेचर होता है कॉर्निया का वो ग्रेटर होता है, इस वजह से थोड़ा बहुत जो एस्टिग्मेटिज्म है नॉर्मल इंडिविजुअल्स में भी देखने को मिलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल एस्टिग्मेटिज्म। अब इसके अलावा हमारे दो तरीके के मेनली एस्टिग्मेटिज्म देखने को मिलते हैं। एक होता हमारा कर्वेचर एस्टिग्मेटिज्म और एक होता हमारा इंडेक्स एस्टिग्मेटिज्म। अब कर्वेचर एस्टिग्मेटिज्म नाम से पता चल रहा है इसमें डिफेक्ट कहाँ होगा, कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया में। इट इज सेड टू बी प्रेजेंट व्हेन द डिफेक्ट लाइज इन द कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया। वहीं इंडेक्स एस्टिग्मेटिज्म की अगर हम बात करें, व्हेन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लेंस आर डिफरेंट ड्यू टू माल पोजीशन ऑफ लेंस, तो इसमें क्या देखने को मिलता है, इंडेक्स एस्टिग्मेटिज्म। सो इंडेक्स एस्टिग्मेटिज्म हमारा किससे रिलेटेड है, लेंस की माल पोजीशन से, मतलब लेंस में कोई डिफेक्ट है उस वजह से हो रहा है हमारा इंडेक्स एस्टिग्मेटिज्म। अब ये जो हमारा कर्वेचर एस्टिग्मेटिज्म होता है ना, ये भी हमारा दो तरीके का होता है। वो देखते हैं हम ये कौन कौन से दो तरीके का होता है। सो जो हमारा कर्वेचर एस्टिग्मेटिज्म है, मैंने बताया वो दो तरीके का होता है, एक होता है विद द रूल और एक होता है अगेंस्ट द रूल। अब विद द रूल अगेंस्ट द रूल क्यों है मैं बताता हूँ। फिजियोलॉजिकल एस्टिग्मेटिज्म जो है, जो कि नॉर्मल इंडिविजुअल में देखने को मिलता है, किस वजह से देखने को मिलता है, क्योंकि जो कर्वेचर है कॉर्निया का, जो वर्टिकल कर्वेचर होता है कॉर्निया का, नॉर्मल इंडिविजुअल्स में भी ग्रेटर होता है, इस वजह से देखने को मिलता है फिजियोलॉजिकल एस्टिग्मेटिज्म। तो अगर और कर्वेचर एस्टिग्मेटिज्म क्या है, किस वजह से होता है, क्योंकि कॉर्निया के कर्वेचर में डिफेक्ट होता है। तो अगर वर्टिकल कर्वेचर ग्रेटर है, उस वजह से जो कर्वेचर एस्टिग्मेटिज्म होता है उसे हम क्या बोलते हैं, विद द रूल। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली भी जो वर्टिकल कर्वेचर होता है वो थोड़ा ग्रेटर ही होता है, तो इस वजह इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, विद द रूल। ऐसे करके आप याद रख सकते हो। और अगेंस्ट द रूल हम कैसे बोल रहे हैं, जब हॉरिजॉन्टल कर्वेचर ग्रेटर होगा तो उस एस्टिग्मेटिज्म को, उस कर्वेचर एस्टिग्मेटिज्म को हम क्या बोलेंगे, अगेंस्ट द रूल। सो विद द रूल क्या है, इफ द वर्टिकल कर्वेचर इज ग्रेटर, एस्टिग्मेटिज्म इज सेड टू बी विद द रूल, and if the horizontal curvature is greater, astigmatism is said to be against the rule। और इसका करेक्शन क्या है, तो इसका astigmatism is corrected by the cylindrical lenses। सो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, जय हिंद।